मेहनत का फल बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेहनत का फल हम सभी मेहनत करते हैं अपने जीवन में कई प्रकार कई जगह। हम बहुत मेहनत करते हैं सुबह से लेके शाम तक। बहुत से लोग तो 24 आवर लगाते हैं मेहनत मेहनत करते हैं। हर एक लोग अपने जीवन में इस दुनिया में सभी मेहनत करते हैं कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए। लेकिन आज मैं आपको वचन के द्वारा उत्साहित करूंगा। अगर जो मसीह है वो जरूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, और जो नहीं है वो आप सुनकर बड़ा आशीषित हो। अगर आपको अच्छे लगे अंत तक बने रहो। एक वचन पढ़ूंगा, लिखा नीति वचन 14 अध्याय और उसका 23 पद में, परिश्रम से सदा लाभ होता है परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। कहता है जो परिश्रम में मेहनत करता है उसको क्या होता है, उसको लाभ प्राप्त होता है, उसको फायदा होता है। मेहनत, बाइबल में लिखा है, हे आलसियों चींटियों के पास जाओ और देखो वो कैसे धूप काल में मेहनत करती है। हम सभी ने चींटियों को देखा है, वो कैसे चींटियां एक छोटे छोटे गेहूं के दाने, जो भी मीठा हो या कुछ चीज हो, एक साथ झुंड के साथ आती है और धीरे धीरे सब मिलकर एक साथ उठा उठा कर अपने बिल में लेकर चली जाती है जहां पर वो रहते हैं। वे मेहनत करते हैं, इसलिए कहता है जो परिश्रम में मेहनत करता है वो जरूर फल को पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, उसको लाभ होगा अपने जीवन में। क्योंकि परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के सामने मेहनत किया हुआ चीजें वो व्यर्थ नहीं होता है, इसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। कोशिश करते रहे। इसलिए कहता है सबर का फल मीठा होता है, सबर करके रखे, मेहनत करे, उसका फल आपको मिलेगा। दूसरा लिखा है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। यहाँ पर लिखा है, बट मेयर टॉक टेंड ओनली टू पॉवर्टी। लेकिन जो बकवाद करता है, अरे जो जो बकवाद करता घूमता फिरता रहता है, जो मेहनत नहीं करता, जो कोशिश नहीं करता, वो तो हमेशा गरीब ही रहेगा, कभी फलवंत नहीं होगा। इफ यू वांट टू बी रिच इन योर लाइफ यू नीड टू हार्ड वर्क। आपको मेहनत करने की जरूरत है। देखो लिखा है, नो पेन नो गेन। अगर दर्द नहीं है, दुख नहीं है, तो क्या प्राप्त करोगे आप? जिस चीज में मेहनत नहीं है वो कभी भी आप नहीं प्राप्त कर सकते। हर चीज पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप कुछ भी करो, कुछ भी करो। मैं वीडियो बना रहा हूँ, समय निकाल कर बना रहा हूँ, मुझे भी कोशिश मैं, ताकि आप मेरे भाई बहन ब्लेस होने पाए, आशीषित होने पाए वचनों के द्वारा। हर कोई लोग मेहनत करता है अपने जीवन, कुछ ना कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। लेकिन अगर परिश्रम आप मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई मेरी बहन, यू विल गेट अ बेनिफिट फ्रॉम योर हार्ड वर्क। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन कुलुसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 23 पद में लिखा, मैं पढ़ूंगा, ध्यान सुनेंगे। लिखा है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। आप जो भी कुछ करते हो, वट एवर यू डूइंग ऑन दिस अर्थ, डू फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर द मैन। आप जो भी कर रहे हैं मनुष्य के लिए मत करें। डोंट डू फॉर वुमन। मनुष्य के लिए करना बंद कर दो। क्वाइट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड परमेश्वर के लिए करना शुरू करें। आप जो भी काम कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, उसका प्रतिफल परमेश्वर मुझे देख रहा है। ये अंदर विश्वास रखे कि मैं जो भी कुछ करूंगा प्रभु के लिए करूंगा। आई एम ऑल्सो डूइंग फॉर द लॉर्ड्स। प्रभु के लिए कर, परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। आप जो भी कुछ करेंगे हमेशा याद रखना प्रभु के लिए करना। क्योंकि जो मनुष्य के लिए करता है उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, उसे हम दिखावा भी कह सकते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के लिए करेगा उसका प्रतिफल भी परमेश्वर ही देगा। प्रेज द लॉर्ड। एक यूसुफ की कहानी से लिखा है, यूसुफ परमेश्वर की नजरों में एक धर्मी था और परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही। परमेश्वर उसके साथ मिस्र में गया, मिस्र में साथ रहा, पोतीफर के घर में रहा, बंदी गृह में परमेश्वर साथ रहा, हर जगह परमेश्वर साथ था उसके।
और इवन परमेश्वर हर जगह उसके साथ था। पहला, परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि उसके ऊपर रही, और लिखा बंदी गृह में जब था तो वहां पर जो जेलर था, वहां पर जो एक टेक केयर करने वाला था, उसकी दृष्टि भी यूसुफ पर हुई। दोनों की दृष्टि आपके ऊपर होगी यदि आप परमेश्वर को दिखाने के लिए करोगे, परमेश्वर के लिए कार्य करोगे। कोई भी कार्य क्यों ना हो, या प्रभु का कार्य हो, या सेवा में हो, प्रभु की सेवा भी क्यों ना कर रहे हो, आप कलीसिया में प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उसमें ईमानदार रहे। आप प्रभु की सेवा में ईमानदार रहे। आप कंपनी में काम करते, उसमें ईमानदार रहे। परमेश्वर को दिखाने के लिए, मनुष्य को दिखाने के लिए कभी मत करना, क्योंकि आप मनुष्य को दिखाने के लिए करोगे, अपना प्रतिफल यहीं पाओगे। अगर परमेश्वर को दिखाने के लिए करोगे, आपको प्रतिफल यहां भी मिलेगा और स्वर्ग में भी मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, अगर व्यापार में, अपने काम में जो भी क्यों ना हो, या सेवा हो या संसारिक काम हो, आशीष पाना चाहते हैं, फल पाना चाहते हैं, ईमानदार रहे आज से। प्रेज द लॉर्ड, आप अपना फल प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए व्यापार में फल पाने के लिए क्या करना है? पहला वचन हम लोगों ने पढ़ा कि हमें क्या करना है नीति वचन में, कि मेहनत का लाभ आपको मिलेगा, बकवाद करने वाले होंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरा हमने यहाँ पर देखा, जो कुछ करना है परमेश्वर के लिए करे, मनुष्य के लिए ना करे। प्रभु आप सबको आशीष करे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आजकल कोई भी कमेंट बॉक्स में नहीं लिखता है, आप जरूर लिखे, और दूसरा अच्छा लगे शेयर करना ना। जय मसीह।